भारत का सर्वोच्च पद राष्ट्रपति है, जिसमें देश की सभी शक्तियां समाहित की गई हैं। तो वहीं भारत देश में राष्ट्रपति के चुनाव का तरीका भी काफी अनूठा है, यानी कि सबसे अच्छा संवैधानिक तरीका भी इसे कहा जा सकता है, क्योंकि इसमें कई देशों में होने वाले राष्ट्रपति के चुनाव के तरीकों को शामिल किया गया है। राष्ट्रपति का चुनाव करने के लिए मतदान की जो प्रक्रिया अपनाई गई है, उसमें देश की जनता के चुने हुए प्रतिनिधि ही राष्ट्रपति को वोट कर सकते हैं। खास बात तो ये है कि इसमें कोई राजनीतिक पार्टी का चिन्ह नहीं होता, बल्कि जनता के चुने हुए सांसद और विधायक उम्मीदवार के नाम पर अपना वोट देकर राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। राष्ट्रपति के लिए किए जाने वाले मतदान में मतदाता जनता नहीं होती, बल्कि उनका चुना हुआ प्रतिनिधि होता है। और खास बात तो ये है कि इस मतदान में दूसरी पसंद का भी विकल्प होता है, यानी कि मत देने वाले जनप्रतिनिधि चाहे तो वोट देने के साथ दूसरी पसंद को भी टिक कर सकते हैं और उनकी दूसरी पसंद को गणना में काउंट किया जाता है। सांसदों को हरे रंग और विधायकों को गुलाबी रंग का मत पत्र दिया जाता है। उन्हें विशेष पेन भी दिए जाते हैं, जिसका उपयोग वे अपने वोट रिकॉर्ड करने के लिए करते हैं। राष्ट्रपति चुनाव के दौरान मत पत्र पर सभी उम्मीदवारों के नाम होते हैं और वोटर अपनी वरीयता को 1 या 2 अंक के रूप में उम्मीदवार के नाम के सामने लिखकर वोट देता है। ये अंक लिखने के लिए चुनाव आयोग पेन उपलब्ध करवाता है। यदि अंक किसी अन्य पेन से लिख दिए जाएं, तो वो वोट अमान्य हो जाता है। वोटर चाहे तो केवल पहली वरीयता ही अंकित कर सकता है। सभी उम्मीदवारों को वरीयता देना जरूरी नहीं होता। आपको बता दें, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यकाल समाप्त हो रहा है। नए राष्ट्रपति का चुनाव करने के लिए 18 जुलाई को मतदान करवाया जा रहा है। इस बार सत्तासीन सरकार ने राष्ट्रपति पद पर आदिवासी महिला द्रौपदी मुर्मू को अपना उम्मीदवार बनाया, तो वहीं दूसरे उम्मीदवार के रूप में यशवंत सिन्हा राष्ट्रपति पद के लिए मैदान में है। इसके अलावा अन्य लोगों ने भी उम्मीदवारी की है। आपको बता दें कि मतदान के बाद 21 जुलाई को मतों की गिनती का काम किया जाएगा। मतगणना के बाद ही देश का नया राष्ट्रपति कौन होगा, ये साफ हो जाएगा। बहरहाल अब सभी की निगाहें देश के राष्ट्रपति भवन की ओर टिक गई हैं कि नए राष्ट्रपति चुनकर इस भवन में आखिर कौन पहुंचता है।